नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे रिपोर्ट्स में। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं जो 1 फरवरी को जो बजट आया है, हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम आया है, इस वजह से बजट्स इफ़ेक्ट ऑन रेलवे एम्प्लॉयज़, यानी कि रेलवे में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जब 12 लाख तक का टैक्स में छूट दिया गया है तो फिर ये टैक्स रिजीम क्यों, यानी कि ये जो टैक्स का जो न्यू स्लैब आया है, देखे होंगे टैक्स रिजीम का, वो क्यों दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन वालों की सैलरी में भी क्या इनकम टैक्स लगेगा, इन सब पे बात करूंगा मैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी जो है, उन्होंने ये बताया है कि 12 लाख तक के जो भी सैलरी होंगे उनके 12 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आप सबके मन में ये सवाल था और बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि फिर जब 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर ये टैक्स का जो न्यू रिजीम ये क्यों दिया गया है। 0 से 4 लाख पे नील है और 4 से 8 लाख पे 5% है। इसका क्या मतलब है, और इससे बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे जो लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो आज उन सब लोगों का जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, जो नहीं समझ पा रहे थे, वो लोग क्लियर हो जाएंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इस वाले बजट में रेलवे को क्या मिला और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। जो भी आने वाली न्यू वैकेंसी है, इस पर क्या बढ़ोतरी होगी या कमेगी, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये टैक्स स्लैब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप सब लोग देख देख सकते हैं, आपका जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा चल रहा है, कि आप सब लोग देख सकते हैं न्यू इनकम इनकम टैक्स बजट 2025 लाइव में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंट यूनियन बजट 2015-16 on Saturday, February 1 and declared that under the new tax system those earning अप टू 12 लाख वुड नॉट बी ऑब्लिग टू पे टैक्सेस, यानी कि 12 लाख तक वाले लोग के लिए टैक्स नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, जिनका सैलरी इनकम है फॉर इनकम कम्स अप 12 लाख 75 फॉर सैलरीड टैक्स पेयर के लिए है कि जो 12.75 लाख तक के लिए छूट है। यानी कि इससे अगर 12.76 हो जाएगा तो आपका क्या लगेगा, यानी कि 12,75,001 रुपया भी होगा तो आप टैक्स के न्यू टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करेगा। तो आप सब लोगों ने देखा कि 12 लाख तक के टैक्स को माफ़ कर दिया गया। फिर ये जो नया वाला टैक्स स्लैब क्यों है, तो देखिए ये इसलिए है कि जब जैसे ही आपका इनकम 12 लाख 1 रुपया होगा, यानी कि और सैलरी पर्सन वाले के लिए 12,75,001 रुपया होगा, है ना। तो आप सब लोग को फिर टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स ऐसा नहीं है कि 12 लाख हो गया तो 12 लाख के बाद वाला जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, नहीं। जैसे ही आप 12 लाख या सैलरी पर्सन वाले के लिए 12,75,000 रुपया क्रॉस करेंगे तो आप इनकम टैक्स के रिजीम में आ जाएंगे। और आपको जो टैक्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा कि शुरू के जो 0 से 4 लाख होंगे इस पे नील है, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 4 से 8 लाख के बीच में आपका जो 4 लाख आएगा, है ना, इस पे 5% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा आपका। और इसी तरह से 8 से 12 लाख में, यानी कि फिर 8 से 12 लाख पे आइएगा तो फिर आपको उसका 10% लगेगा। तो फिर यहाँ पे 4 लाख है तो यहाँ पे 10% कितना हो गया, 40,000। इस तरह से आपका क्या होगा कि जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये टैक्स जो न्यू रिजीम है ये काम करना स्टार्ट करेगा। 12 से 16 लाख पे फिर 15%, तो देख सकते हैं आप सब लोग के 12 से 16 में 4 लाख, फिर इसका 15% निकालेंगे तो 60,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टैक्स चलता रहेगा। जैसे ही 12 लाख से ज़्यादा इनकम होगा आपका जो टैक्स है वो उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी वाले के लिए बता दिया कि 12,75,000 से ज़्यादा होगा तब जाके उनका टैक्स लगना स्टार्ट होगा। तो रियल में जो ये परेशान थे बहुत सारे लोग कि जब 12 लाख तक टैक्स माफ़ है तो फिर ये
न्यू टैक्स रिजीम का क्या है, इसमें क्यों दिया गया है ये टैक्स स्लैब, तो आप सब लोग ने समझ गए। आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये न्यू टैक्स स्लैब क्यों दिया गया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इससे रेलवे में जो ग्रुप डी वाले लोग हैं या एनटीपीसी वाले लोग हैं, इन सब पे क्या असर पड़ेगा। आप सब लोग को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में रेलवे में एम्प्लॉय हैं, तो उन सब के लिए दोस्तों, उन सब की सैलरी जो लेवल 1 की सैलरी है, आप सब लोग देख सकते हैं कि 35 से 40 हज़ार के आसपास में बनता है, कहीं कहीं तो 30-32 भी बनता है। तो वो आप सिटी के हिसाब से देख लेंगे, तो इस हिसाब से तो इन लोगों का जो स्लैब होगा वो 12 लाख तो छोड़ दीजिए, अभी तो 3-4 लाख के बीच में ही आएगा। तो मान सकते हैं कि 4 लाख के आसपास में आ रहा है। अगर 4 लाख से कम आया, कोई सैलरी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख भी आया तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो लेवल 1 तो नहीं आने वाले हैं इस स्लैब में। और लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 का भी सैलरी जो है, आप सब लोग को पता है कि 40 के आसपास में है, 40 प्लस है, उसी के आसपास में है। तो ये वाले भी ये 12 लाख के नीचे ही में है, यानी कि 12 लाख का सैलरी होने के लिए मंथली इनकम 1 लाख होना चाहिए, है ना। तो आप सब लोग इस दायरे में जो लोग भी होंगे अपने सैलरी के हिसाब से, वो लोग समझ जाएंगे कि 80 से 90 हज़ार पर मंथ वाले तक के लिए ये टैक्स लागू नहीं होगा, यानी उन सब की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद जैसे ही 1 लाख के बाद वाला जो भी सैलरी आएगा 12 महीने में, तो आप सब लोग देख सकते हैं कि वो 12 लाख हो जाएगा। तो इसके बाद आप सब लोग टैक्स स्लैब में आएंगे। तो ज़्यादातर जो है लेवल 1, 2, 3, यानी कि जो जिनका भी सैलरी 1 लाख से नीचे है, 90 हज़ार के आसपास तक है, उन सब को इस टैक्स से बाहर रखा गया। इससे पहले जो था वो बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, लेकिन अब 12 लाख तक वाले लोग नहीं आ रहा है। तो आप सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से मिडिल क्लास का मुद्दा जो उठा था मिडिल क्लास के लिए, तो जब लोगों ने बात उठाया, जब देश की जनता बोली, तभी जाके ऐसा किया गया और उनके हित में ये फैसला आया गया। तो हर जगह नौकरी हो या कोई भी संस्था हो, या अपने हक के लिए जब तक बोला नहीं जाएगा, जब तक प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, आवाज़ को बुलंद नहीं किया जाएगा, तब तक आपको आपका हक नहीं मिलने वाला है। वैसे ही एम्प्लॉयज़ के भी केस में होगा, रिजल्ट के केस में भी होगा, नौकरी के केस में भी होगा, वेटिंग के केस में भी होगा। तो जो लोग भी हैं, जब तक अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, आपको आपका हक नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अब चलिए, अब अगला बात करते हैं कि हमारा जो रेलवे में बजट के लिए कितना दिया गया है। आप सब लोग को मैं बताता हूँ कि इस बार रेलवे को कितना मिला है। आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस बार रेलवे को बजट में 2025 वाले बजट में 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए निर्माण के लिए मंजूरी मिला है। रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में पेश किया। बजट में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बजट में एक 17,500 सामान्य कोचों और 100 अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में कहा कि रेलवे को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास जारी रख रही है ना। ये सब आप लोग देख सकते हैं। 200 वंदे भारत के लिए मंजूरी मिला है, आप सब लोग देख सकते हैं। और उसके बाद 100 अमृत भारत ट्रेनों का भी होगा निर्माण, और 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत। आप सब लोग देख सकते हैं कि ये सब इस बार बजट में बताया गया है। और उसके बाद एक और देख सकते हैं, ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है दोस्तों। इसमें यूनियन बजट 2025 रेलवेज एलोकेशन रिमेंस अनचेंज्ड एट 2.65 लाख करोड़, यानी कि बजट में जो पिछले बार दिया गया था वही रखा गया है ऑलमोस्ट। बजट फॉर कस्टमर एमिनिटीज़ इन्वेस्टमेंट इन PSU स्लैश्ड। आप सब लोग देख सकते हैं कि रेलवे के बजट में कोई चेंज नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट वही है जो पिछले बार था। तो इसमें बस जो भी था आप सब लोगों ने देखा। ये एक छोटा सा वीडियो था आप सब लोगों के लिए जिनके मन में ये शंका था कि ये टैक्स स्लैब क्यों दिया गया है दोस्तों। तो आप सब लोग को, आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। धन्यवाद। बाकी और भी कोई क्वेरीज हो या कुछ बात पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।